बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। चाइना को डराने का दौर खत्म हो गया, धमकाने की कोशिश की गई तो हाथ कट जाएंगे, शी जिनपिंग ने दी अमेरिका को वार्निंग। कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह पर चाइना ने किया ताइवान पर दावा, कहा ताकत और बढ़ाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का 100 साला सफर, जंगों और भुखमरी को पीछे छोड़कर चाइना सुपर पावर बन गया। कनाडा और अमेरिका में गर्मी की सख्त लहर जारी, 5 दिनों में 500 मौतें। निज़ार बनात की मौत कुदरती नहीं थी, फलस्तीनी अथॉरिटी ने किया इकरार। हलाकत के खिलाफ मगरबी किनारे में जबरदस्त मुजाहरे। न्यूक्लियर डील पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, इंडिया ने ईरान से कहा IAEA के साथ ताउन करे। अफ्रीका में डेल्टा शक्ल से वायरस खतरनाक सतह पर पहुंच गया, बांग्लादेश में लॉकडाउन पर अमल कराने के लिए फौज तैनात कर दी गई। रशिया में अब तक की सबसे ज्यादा कोविड मौतें, इसराइल में इन्फेक्शंस फिर से फैलने लगे, टूरिज्म खोलने का मंसूबा मुलतवी कर दिया गया। 9 यूरोपीय मुल्कों ने कोविशील्ड को दी मंजूरी, इंडिया में 49,000 नए कोविड केस। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने गैर मुल्की ताकतों को वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने मुल्क को डराने धमकाने या उस पर असर डालने की कोशिश की तो उनके हाथ कट जाएंगे। उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह के मौके पर एक सख्त तकरीर की। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि किसी भी झूठी हमदर्दी रखने वाले वायरस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका इशारा साफ तौर पर अमेरिका की तरफ था। यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब हांगकांग में क्रैकडाउन, जिनजियांग में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और दूसरे मसाइल पर चाइना को तनकीदों का सामना है। हालिया बरसों में तिजारत, जासूसी, वबा और दूसरे मसाइल पर चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बहुत खराब हुए हैं। ताइवान का मसला भी तनाव की एक वजह है। ताइवान अपने आप को खुद मुख्तार मुल्क करार देता है, जबकि बीजिंग की नज़र में वो चाइना से अलग होने वाला एक सूबा है और वो उसे हासिल करेगा। शी ने कहा कि चाइना ताइवान को मेनलैंड चाइना में मिलाने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि किसी को भी हमारे अज़्म का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। चाइना के अवाम अपनी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी की हिफाजत करेंगे। शी जिनपिंग ने कहा कि चाइना को डराने धमकाने का दौर ख़त्म हो गया है। उन्होंने कौमी वक़ार और आमदनी में इजाफे के लिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ़ की। ज़ी ने कहा कि चाइना के तमाम बेटे और बेटियों को मिलकर काम करना चाहिए और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान की आज़ादी के मंसूबों को कुचल दिया जाएगा।
ہانگ کانگ کے بارے میں زی نے جو ماؤ زے تونگ جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہا کہ وہاں سماجی استحکام کو یقینی بنایا جائے گا اور چائنا کی سیکیورٹی اور خود مختاری کی حفاظت کی جائے گی۔ زی جن پنگ نے 1 گھنٹے تک تنیامن اسکوائر پر خطاب کیا اور چائنا کی فوج کو اور مضبوط بنانے کا وعدہ کیا۔ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر زبردست جشن منایا گیا۔ ہوائی جہازوں نے پریڈ میں حصہ لیا، توپوں کی سلامی دی گئی اور وطن سے محبت کے گیت بجائے گئے۔ بیجنگ کے تنیامن اسکوائر پر کئی لوگ جمع ہوئے جن میں سے کئی ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے۔ 1981 میں جدید چائنا کے بانی ماؤ زے تونگ نے اسی دن اپنے ہم خیالوں کے ساتھ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ پارٹی رشیا میں پہلی عالمی جنگ کے دوران بادشاہت کے خلاف بغاوت اور کمیونسٹ انقلاب سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی۔ پوری دنیا میں چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے 95 ملین ارکان ہیں۔ ان 100 سالوں کے دوران چائنا نے کئی دور دیکھے جن میں جنگیں بھی شامل ہے، سوکھا بھی شامل ہے، بدامنی اور گڑبڑ بھی ہے، اور اس کے بعد چائنا نے سپر پاور کے مقام تک چھلانگ بھی لگائی ہے۔ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی سالگرہ ایک ایسے وقت منائی گئی جب چائنا ہر شعبے میں بہت ترقی کر رہا ہے، وہ بہت طاقتور فوج بنا چکا ہے، معیشت کے معاملے میں بھی وہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 2030 تک چائنا امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن جائے گا۔ بعض سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک نئی سرد جنگ شروع ہو رہی ہے۔ حال ہی میں G7 ملکوں کی چوٹی کانفرنس میں چائنا کے تعلق سے سخت لب و لہجہ اختیار کیا گیا تھا۔ چائنا کووڈ-19 وبا پر قابو پانے میں کامیاب رہا ہے۔ چائنا کی معیشت بہت تیزی سے بحال ہو رہی ہے جس سے بیجنگ کو اعتماد حاصل ہو رہا ہے اور وہ خطے اور دنیا میں اور زیادہ شدت کے ساتھ سرگرم ہے۔ زی جن پنگ کی تقریر میں یہ اعتماد صاف جھلک رہا تھا۔ چائنا کی سرکاری میڈیا میں بتایا گیا کہ 70,000 لوگوں نے جمعرات کی صبح اس تقریب میں حصہ لیا۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کبھی نہیں بدلیں گے، چاہے امریکہ یا مغربی ملکوں کا کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ہو۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب 2 سپر پاورز کے درمیان تجارتی لڑائی ہو رہی ہے اور خطے اور دنیا کے 2 نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ عمران خان نے چائنیز جرنلسٹوں کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں ایک عجیب کشمکش اور رقابت چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کس طرح چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ کوآڈ جیسے اتحادوں کے ذریعے امریکہ چھیڑخانی کر رہا ہے۔ اس اتحاد میں انڈیا بھی شامل ہے۔ عمران خان نے کہا کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان بہت گہرے تعلقات ہیں۔ یہ تعلقات صرف حکومتوں کے درمیان نہیں بلکہ عوام سے عوام کے درمیان بھی ہیں۔ کینیڈا اور امریکہ میں زبردست گرمی کی لہر جاری ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کینیڈا کے مغربی صوبوں میں 5 دنوں میں 500 جانیں گئی ہیں۔ گرمی اتنی شدید ہے کہ کئی لوگ خاص طور پر بزرگوں کے لیے اسے برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ برٹش کولمبیا کے عہدیداروں نے بتایا کہ صوبے میں کم سے کم 486 موتیں ہوئی ہیں۔ یہ فگرز جمعے اور چہارشنبے کے درمیان کے ہیں۔ کینیڈا کا وینکوور شہر بہت زیادہ متاثر ہے۔ عہدیداروں نے عوام سے کہا ہے کہ وہ گھروں میں ہی رہیں اور اپنے گھر والوں خاص طور پر بزرگوں اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ گرمی ملک کے دوسرے علاقوں تک بھی پھیلنے کا امکان ہے۔ امریکہ میں بھی کئی ریاستوں میں شدید گرمی ہے جہاں 46 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کینیڈا میں ٹیمپریچر 50 ڈگری کے قریب پہنچ گیا ہے۔ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ کئی شہروں میں سڑکیں اور دیواریں پگھلنے لگی ہیں۔ دونوں ملکوں میں متاثرہ شہروں میں کولنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر انصاف اور ایک تحقیقاتی کمیٹی کے چیف نے کہا ہے کہ سماجی کارکن اور دانشور نزار بنات کی موت قدرتی نہیں تھی۔ حال ہی میں انہیں فلسطینی اتھارٹی کے عہدیداروں نے گرفتار کیا تھا اور گرفتاری کے دوران ہی ان کی موت ہوئی تھی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے الزام لگایا کہ نزار بنات کی موت ٹارچر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ فلسطینی اتھارٹی اور صدر محمود عباس پر تنقیدیں کرتے تھے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر انصاف محمد شلابی نے بتایا کہ شروعاتی رپورٹ کے مطابق 43 سالہ نزار بنات پر جسمانی ٹارچر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ 24 جون کو پیش آیا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی کے سیکیورٹی ارکان نے ہیبرون میں ان کے گھر پہنچتے ہوئے انہیں گرفتار کیا تھا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جب انہیں ڈیٹینشن سینٹر لے جایا جا رہا تھا وہ بے ہوش ہو گئے۔ حماس نے اس ہلاکت پر سخت تنقید کی ہے اور وزیر اعظم محمد شتی سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ نزار بنات کے خاندان نے تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں ارکان خاندان اور چشمدید گواہوں کے بیانات کو شامل نہیں کیا گیا ہے جو ان کی گرفتاری اور حملے کے وقت وہاں موجود تھے۔
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके सर, सीने, गर्दन, पैरों और हाथों पर मारा गया। इस हलाकत के खिलाफ रामल्ला और दूसरे मकामात पर मुजाहरे हुए। एहतजाजियों को ताकत के जोर पर दबाने की कोशिश की गई, जिस पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने तनकीद की है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मगरबी किनारे में मुजाहिरों को कुचलने के लिए इसराइल से मदद मांगी है। इसराइली मीडिया में ये बात कही गई। अहदेदारों के हवाले से कहा गया कि मुजाहिरों के दौरान फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास आंसू गैस और आवाज़ पैदा करने वाले बमों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है। मगरबी किनारे में मुजाहिरों के दौरान कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक रुकन पार्लियामेंट भी शामिल है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने यह बात बताई। रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अबू को इससे पहले भी गिरफ्तार किया गया था। मिडल ईस्ट की खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। ईरान के साबिक वजीर गुलाम हुसैन मोहसिनी को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। वो इब्राहिम रईसी की जगह लेंगे, जो हाल ही में सदारती इलेक्शंस में कामयाब हुए हैं और अगस्त में मुल्क के अगले सदर बन जाएंगे। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने प्रोसिक्यूटर साबिक वजीर गुलाम हुसैन मोहसिनी को जुडिशरी चीफ बनाने का ऐलान किया है। इंडिया ने ईरान से कहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों के बारे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के साथ ताउन करे। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के मुस्तकिल नुमाइंदे TS मूर्ति ने सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि इंडिया न्यूक्लियर डील और यूनाइटेड नेशंस की करारदाद 2231 पर अमलावरी की तायीद करता है। हिंदुस्तानी नुमाइंदे ने कहा कि हमारा हमेशा से यह ख्याल रहा है कि न्यूक्लियर डील से मुताल्लिक तमाम मामलात को बातचीत के जरिए पुरअमन तौर पर हल करना चाहिए और हमने ऐसी तमाम कोशिशों की तायीद की है। उन्होंने कहा कि तमाम फरीकों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वियना बातचीत के अच्छे नतीजे निकलेंगे। चारशंबे को यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय यूनियन और सिक्योरिटी काउंसिल के कई अरकान ने कहा है कि अमेरिका और ईरान जल्द से जल्द न्यूक्लियर डील बहाल करें, जिसके जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सकता है। लेकिन अब तक न्यूक्लियर डील की बहाली के बारे में अमेरिका और ईरान की तरफ से कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हुई है। ट्रंप ने 2018 में जब वो सदर थे न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाई थी, लेकिन बाइडेन बातचीत के जरिए इस समझौते को बहाल करना चाहते हैं। सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने एक मरतबा फिर यमन से हूसियों के ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। सरकारी टेलीविजन पर फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान ने कहा कि हूसी जानबूझकर सिविलियंस और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। सऊदी इत्तेहाद का इल्जाम है कि यमन के हूसियों को ईरान की मदद हासिल है। अब बात करते हैं कोविड की। 9 यूरोपीय मुल्कों ने कोविशील्ड को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को मंजूरी देने के मसले पर इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कशमकश चल रही है। जिन 9 मुल्कों ने कोविशील्ड को मंजूरी दी है उनमें 7 यूरोपीय यूनियन के रुकन हैं। ये मुल्क जर्मनी, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, आयरलैंड, एस्टोनिया और स्पेन है। इसके अलावा 2 दूसरे गैर रुकन मुल्क आइसलैंड और स्विट्जरलैंड ने भी कोविशील्ड को मंजूरी दी है। इसका मतलब यह है कि कोविशील्ड लेने वाले लोगों को इन मुल्कों में सफ़र की पाबंदियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। हुकूमत ने कोवावैक्स वैक्सीन के बच्चों पर तजुर्बात के बारे में डेटा मांगा है। 12 से 18 साल की उम्र के दरमियान के बच्चों को देने के लिए ये वैक्सीन बनाई जा रही है और उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 48,786 नए कोविड केस पाए गए। वजारत सेहत के अपडेट में ये बात बताई गई। इसी मुद्दत के दौरान 1005 मौतें हुई। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक पूरे इंडिया में 33 करोड़ 57 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। रिकवरी रेट 97% के करीब है। पिछले 24 घंटों के दौरान 27,60,000 वैक्सीन डोज दिए गए। पिछले 24 घंटों में 61,588 मरीज रिकवर हुए। मुसलसल 49वें दिन रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद नए मरीजों से ज्यादा रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिशें कर रही है। उन्होंने बताया कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने के लिए इस साल के बजट में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम अलॉट की गई है। डॉक्टर्स डे के मौके पर खिताब करते हुए मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कोविड-19 वबा से निमटने के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल शोबे के अरकान के रोल की तारीफ की।
बात करते हैं कोविड की आलमी सूरत हाल की। दुनिया के कई मुल्कों में कोविड-19 की सूरत हाल ख़राब होती नज़र आ रही है। इस हवाले से बांग्लादेश में एक हफ्ते के लॉकडाउन पर अमल शुरू हो गया है। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराने के लिए फ़ौज को तैनात किया गया है। जुमेरात से मुल्क में लॉकडाउन पर अमल शुरू हुआ। फ़ौज और पुलिस से कहा गया है कि वो सिर्फ लाजमी खिदमात को ही काम करने की इजाज़त दें। डेल्टा वायरस की वजह से बांग्लादेश में कोविड केसों में इजाफा हो रहा है, जिसे रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है। अब ऐसी खबरें हैं कि बाज़ दूसरे मुल्कों में भी लॉकडाउन किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी लॉकडाउन किया गया। खासतौर पर सिडनी और आसपास के इलाकों में 2 हफ्तों का लॉकडाउन है, जिस पर सख्ती से अमल हो रहा है। इसराइल में कोविड इन्फेक्शन फिर से फैलने लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने कोरोना वायरस कमिश्नर का तकर्रुर किया है, जिनका मकसद इसराइल में दाखिल होने वाले लोगों पर नज़र रखना है। इसराइल ने 1 अगस्त से वैक्सीन हासिल करने वाले टूरिस्टों को आने की इजाज़त दी थी, लेकिन अब इस मंसूबे को मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने जुलाई के दूसरे हफ्ते में बच्चों को टीका देने के मंसूबे का ऐलान किया है। जापान में टोक्यो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। इन खेलों से पहले इंडिया और 5 दूसरे मुल्कों से आने वाले एथलीट्स पर खास नज़र होगी, ताकि ये मालूम किया जा सके कि क्या उन्हें डेल्टा वायरस तो नहीं है। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए रवाना होने से 1 हफ्ता पहले उनकी टेस्टिंग शुरू होगी, जो रोज़ाना होती रहेगी। रशिया में वबा शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे ज़्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। अहदेदारों ने फैसला किया कि मॉस्को में रहने वालों को दोबारा वैक्सीन दी जाएगी। जुमेरात को रशिया में 669 कोविड मौतें हुई, जो एक रिकॉर्ड है। अफ्रीका के कई मुल्कों में कोविड-19 की डेल्टा शक्ल फैलने से वायरस का खतरा एक नई सतह पर पहुंच गया है। मीडिया की रिपोर्ट में ये वार्निंग दी गई। अफ्रीका के कई मुल्क डेल्टा शक्ल से मुतासर हो रहे हैं। इनमें लाइबेरिया भी शामिल है। लाइबेरिया में जून के महीने में कम से कम 21 मौतें रिकॉर्ड की गईं। यूएई में 1657 नए कोविड केस पाए गए और 8 मौतें हुई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। चाइना को डराने का दौर खत्म हो गया। धमकाने की कोशिश की गई तो हाथ कट जाएंगे। शी जिनपिंग ने दी अमेरिका को वार्निंग। कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह पर चाइना ने किया ताइवान पर दावा, कहा ताकत और बढ़ाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का 100 साला सफर, जंगों और भुखमरी को पीछे छोड़कर चाइना सुपर पावर बन गया। कनाडा और अमेरिका में गर्मी की सख्त लहर जारी, 5 दिनों में 500 मौतें। निज़ार बनात की मौत कुदरती नहीं थी, फलस्तीनी अथॉरिटी ने किया इकरार। हलाकत के खिलाफ मगरबी किनारे में जबरदस्त मुजाहरे। न्यूक्लियर डील पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, इंडिया ने ईरान से कहा IAEA के साथ ताउन करे। अफ्रीका में डेल्टा शक्ल से वायरस खतरनाक सतह पर पहुंच गया। बांग्लादेश में लॉकडाउन पर अमल कराने के लिए फौज तैनात कर दी गई।
रशिया में अब तक की सबसे ज्यादा कोविड मौतें, इसराइल में इन्फेक्शंस फिर से फैलने लगे, टूरिज्म खोलने का मंसूबा मुलतवी कर दिया गया। नौ यूरोपीय मुल्कों ने कोविशील्ड को दी मंजूरी, इंडिया में 49,000 नए कोविड केस। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।